16 अगस्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी। इस दिन हम हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रवादी नेता को याद करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से अटल जी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा और भव्य स्मारक का अनावरण किया। वहां आयोजित जनसभा में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र सबसे पहले के विचार पर आधारित था। यही विचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह ने अटल जी को भारतीय राजनीति का अजात शत्रु बताया, यानी ऐसा नेता जिसके कोई दुश्मन नहीं थे। शाह ने अपनी व्यक्तिगत यादें साझा की। उन्होंने बताया कि जब अटल जी 1996 में गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब शाह ने उनके चुनाव अभियान का प्रबंधन संभाला था। उस दौरान उन्होंने अटल जी के नेतृत्व को और करीब से देखा। अटल जी ने अपने जीवन में अलग अलग चरणों में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी कलम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। कवि के रूप में उन्होंने देशभक्ति भरे शब्द लिखे और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करने का काम किया। लगभग 40 साल तक अटल जी विपक्ष में रहे, लेकिन उनके विचार हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्र सबसे पहले पर केंद्रित रहे। वे जेल गए, लाठीचार्ज सही और कांग्रेस की यातनाएं झेली, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया। भारत रत्न से सम्मानित अटल जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्हीं सिद्धांतों पर अटल रहे। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले किए। अमित शाह ने पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र किया। विश्व भर के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। उन्होंने गांवों को सड़कों से जोड़ने और स्वर्ण चतुर्भुज परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने का भी श्रेय अटल जी को दिया। जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में भी अटल जी ने नींव रखी। अमित शाह ने कहा, इसी नींव को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ा रही है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना जनजातीय समुदायों के लिए बढ़ते प्रतिनिधित्व का उदाहरण है। अटल जी विपक्ष में रहे या सत्ता में, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि वो आजाद शत्रु कहलाए, एक ऐसा महान नेता जिसका कोई दुश्मन नहीं था। अमित शाह ने कहा कि अटल जी की विरासत आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के उनके वो सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण हैं। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्राथमिकता दी। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम जन्म लेते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रमुख योगदानों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए। 1999 करगिल युद्ध में उनकी सरकार ने देश को नेतृत्व किया। पाकिस्तान के सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार कर घुसपैठ की थी। ऑपरेशन विजय के जरिए घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ा गया। करगिल की जीत अटल जी की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राजमार्ग विकास परियोजना स्वर्ण चतुर्भुज ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा। अटल जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इससे 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। दूरसंचार क्रांति में भी उनका योगदान बड़ा रहा। 1999 की नई दूरसंचार नीति ने कई निजी कंपनियों को आने का मौका दिया और देश के टेलीकॉम सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2003 में अटल जी भारत के पहले चंद्र अन्वेषण मिशन की घोषणा की। भारत का ये चंद्रयान 1 के रूप में 2008 में लॉन्च हुआ। ये घोषणा भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और चंद्रमा की खोज के संकल्प को दर्शाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा। उनकी विरासत हमें राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सिद्धांतों पर अटल रहने की प्रेरणा देती है। अटल बिहारी वाजपेयी और उनके विचार आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस वीडियो को लेकर के हमें जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।